ये बच्चे नौजवान रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। बताओ ये हुजूर के बगैर कर्म के रो सकते हैं? कोई बोलो 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 बोलो। ये कर्म हुआ हुजूर का? नहीं मिला। मैं तभी तो कह रहा हूँ हुजूर का कर्म है। आज मैं इतना खुश हो रहा हूँ तो सरकार मदीने से कितने खुश हो रहे होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, मेरी तकरीर का ये अल्लाह का शुक्र है। ये सब हुजूर का कर्म। बस मैं दुआ कर रहा हूँ इनके अल्लाह आंसू कबूल कर ले। ये जितने बैठे हुए रो रहे हैं, जितने खड़े रो रहे हैं, बस यही मेरी जिंदगी का हासिल है। अल्लाह ताला ने सलामत रखे। भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आज बड़ी बरकतें लगती हैं मुझे। आज मेरा दिल को महसूस हो रहा है कि जैसे अल्लाह ने कबूल कर लिया है महफिल। इसकी खामोशी बता रही है। मैं कह रहा हूँ कि एक आशिक रसूल कोई और आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब मुझे मिले थे, कहने लगे सैयद साहब मैं कभी रोया नहीं था पूरी ज़िंदगी में, मगर आपकी तकरीर सुन के मेरी आंखों से आंसू निकला है। मैंने कहा यार मैं काबे में और हुजूर के रोज़े में जाके दुआ करता हूँ सरकार के, या रसूल अल्लाह जब मैं बोला करूँ तो आप अपने करम से उसमें असर पैदा कीजिए मेरे आका। सारी बरकतें हुजूर के नाम की हैं, मदीने की मिट्टी की बरकतें हैं। नहीं सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये इतने नौजवान जो ये रो रहे हैं, ये समा अजीब है, ये बरकतों का समा है। सुभान अल्लाह। ये सैयदा मखदूमा कायनात के नाम की बरकत है, ये जो उनका जिक्र खैर हुआ है। ये हमारा अल्लाह का शुक्र है, हम पर अल्लाह का एहसान है, हम सुन्नियों पर, आला हजरत के मानने वालों पर, कि हमारे दिलों में इश्क़ रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें कभी कभी होती हैं। आज अल्लाह की रहमतें तुम्हारी तरफ तवज्जो किए हुए हैं। मांग लो जो मांगना है, आ जाओ। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हो सकता है ये मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर करने आया हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं आपके गांव में आखिरी बार आया हूँ, या मैं आपसे, हो सकता है कि मैं तकरीर ही आखिरी कर रहा हूँ। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक खबर जब सुनी है तो मेरा दिल बड़ा बेकरार हो गया। एक बच्चा हाफिज बनने वाला था और 1-1.5 हफ्ते के बाद उसकी दस्तार थी, तो वो अपने घर आया और वो नहाया, और जुमे के दिन और नहाने के बाद मस्जिद की तरफ चला तो पूरा हाफिज था। 11 से 10 साल से 11 के दरमियान में उसकी उम्र थी। गिर गया, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो दुनिया से जा चुका है, इसका इंतकाल हो चुका है। माँ को खबर हुई तो दौड़ती भी गई। जब बच्चे को देखा कि मर चुका है तो माँ ने अपने बेटे के सर पे हाथ रखे, फिर रोना शुरू किया और उसने ये कहा वहाँ रोते रोते कि मेरे बेटे, मैंने तुझे बड़े बचपन में अपने आप से जुदा कर दिया, हालांकि तू मेरा पहला बेटा था, तुझसे सबसे ज़्यादा मुझे प्यार था, मगर फिर भी तेरी मैंने जुदाई बर्दाश्त की। जब तू मदरसे जाता था रोते हुए तो मैं तुझे तो भेज देती थी दिल पे पत्थर रख के, मगर फिर तेरे बाद फिर मैं भी रोती थी। और मेरे लाल, मेरे दूसरे बच्चे मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाते थे, मगर तू मदरसे की दाल रोटी खाता था। मेरे बेटे, मैंने और बच्चों को कपड़े अपने हाथ से धो के पहनाए, मगर मेरे लाल तूने 8 से 7 साल की उम्र में कपड़े धोना शुरू कर दिए थे। ये सारी मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ें मैंने तेरे लिए बर्दाश्त की, और तूने जो ये हिफ्ज़ किया तो मेरी आरज़ू, मेरी ख्वाहिश, मेरे अरमान ये थे कि मैं गुनहगार औरत हूँ, जब मैं कब्र में जाऊँगी और जब मेरी कब्र में तन्हाई महसूस होगी तो मेरा बेटा कब्र के ऊपर खड़ा होगा
और जब वो अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, तो मेरा अल्लाह मुझ पे ज़रूर फजल करेगा, मुझ गुनहगार को बख्श देगा। मगर मेरे बेटे ये तूने कैसा मुझे कैसा दाग दे दिया। फिर वो आगे बढ़ के अपने दुपट्टे से उसके सर पे बांध देती है और कहती है बिना दस्तार के तो तुझे नहीं जाने दूंगी। बाप भी इसी तरह की चीज़ें कह रहा है। मेरे 11 साल का लड़का है, मेरे बेटे मैं गुनहगार हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, मैंने गुनाह किए, मगर मैंने एक बच्चे को हाफिज वजह से बनाया था कि जब मेरा जनाजा रखा हो गुनहगार का तो मेरा बेटा जब मुसल्ले पे आगे बढ़ के अल्लाह की तारीफ बयान करेगा तो मुझे रब की रहमत से उम्मीद थी कि मेरा अल्लाह मेरी ज़रूर बख्शिश फरमाएगा। मगर मेरे बेटे ये तूने क्या कर दिया, 11 साल का बच्चा दुनिया से चला गया। इसका मतलब ये है कि उम्र से मौत का कोई ताल्लुक नहीं है। एक बच्चा जो उसकी माँ ने बड़ी मशक्कतों और मेहनतों और कुर्बानियों के बाद हाफिज बनाया था। ये मेरी जिंदगी की मेरे भाई आखिरी तकरीर अगर मैं कर रहा हूं, हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि यहां महफिल में कोई बंदा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो सकता है ना भाई, बोलो ना, हो सकता है ना, अरे हो सकता है ना। ये हो सकता है कभी आपने ऐसे देखा कि बेनमाजी है और वो मरने वाला था और मरने से पहले पहले उस बेनमाजी से मौत ने कहा हो कि भाई तौबा कर ले, तू कल मर जाएगा, बेनमाजी मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब औरत मर जो भी मरेगा, हुजूर फरमाते हैं जब बेनमाजी इंसान मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उस बदबख्त की प्यास नहीं बुझेगी जिसने अपने रब के सामने सजदा न किया होगा। और फिर वो उठेगा किसके साथ, किसी पीर के साथ? नहीं नहीं नहीं, ये तो पीर ने अपने कारोबार के लिए झांसे में ले लिया कि तू मेरे साथ उठेगा। इस पीर की औकात क्या है कि ये तय करे कौन किसके साथ उठेगा? ये तो खुद सही जगह उठ जाए तो बड़ी बात है। इसने अपने मुरीदों से सिर्फ नजराने लिए, कभी ये नहीं पूछा कि तू नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। आजकल का हाल तो ये है, फैशन का मामला, कि इंसान अजमेर चला जाता है, रास्ते में उसकी गाड़ी रुकती है, रुकती तो है मगर खाने के लिए रुकती है, होटलों पर रुकती है, बेहतरीन तरीके के खानों पर रुकती है, मगर मस्जिद पर कभी नहीं रुकती। वो कहाँ जा रहा है? अजमेर शरीफ। मगर उसने एक वक्त की नमाज ना तो रास्ते में पढ़ी ना अजमेर जाके पढ़ी। वो कमरे में गर्म पानी भी था मगर उसने नमाज नहीं पढ़ी। और आस्थाने पे किसके गया है? उसके गया है जिसके पांव के छाले पड़ के फिर फूट गए, फिर उनमें जख्म बन गया, मगर फिर भी वो चलते हैं, उनके पैरों से खून निकलता है। वो मोइनुद्दीन हसन चिश्ती फिर भी चलते हैं। मुरीद कहते हैं हुजूर मेरे आका जरा थोड़ा आराम कर लीजिए, आपके पांव के जख्म देख के हमारा दिल मचलता है, आप रुक जाइए। फरमाया नहीं नहीं नहीं, मोइनुद्दीन तब तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक हिंदुस्तान के हर घर तक मेरे नाना का पैगाम न पहुंच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, सौर से हजरत सैयदना नासिरुद्दीन। वाह 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 वाह। उर्स में 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर सफर करके जाते हैं लोग। ये बताओ कितने उर्स मिला के एक फर्ज नमाज के बराबर हो सकते हैं? बताओ। उर्स बरकत की चीज है, कोई इनकार नहीं करता, मगर बरकत क्या बेनमाजियों के लिए भी है? बताओ। पूछना चाहता हूं आप सारे लोगों से, ये जो पीर साहब ने कह दिया तू मेरे साथ उठेगा, और पीर साहब की महफिल में गए और लंबा 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर 3 दिन जागे, नमाज एक वक्त की भी नहीं पड़ी, बस पीर की बातों पे अमल करते रहे। पीर ने ये देखा ही नहीं कि मेरे मुरीद उर्स में तो लगे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब उसने ये भी कह दिया तुम मेरे साथ उठोगे। इस पीर की बात का मुझे कितना भरोसा है ये मैं नहीं बता सकता, आपकी अपनी मर्जी है, मगर पूरी कायनात के सबसे बड़े पीर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा। अब चाहे बे नमाजी हूं या आप हो, इसमें कोई तखसीस नहीं है कि फलानी कौम नहीं उठेगी।
बेनमाजी बेनमाजी है। हाँ, एक बात याद रखना, ये जो बच्चे बोल रहे हैं इनकी माओं से गुजारिश है इन्हें खामोश करा दें। ये आवाज़ें यहाँ तक आनी है इनकी। ये जो भी बोल रहे हैं इनके आसपास की जो बहनें बैठी हैं हमारी, इनसे मना कर दें। जो भी बोल रहे हैं बच्चे ये। मगर आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने कहा कि भाई बेनमाजी मर जाओगे तो बड़ा बुरा मामला होगा। नमाज कभी कहा? बोलो तो कभी ऐसे आदमी से जो सूद खाता हो, अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन सूद वाले उसके पास आया हो कोई फरिश्ता कि भाई तौबा कर ले वरना कल मर जाएगा, और उसने नहीं, हालांकि सूद खाने वाले क़यामत के दिन इनकी तोंदें बड़ी होंगी, इनके जिस्म छोटे होंगे, इनके पेट बड़े होंगे, ये गिरेंगे उठेंगे गिरेंगे, इनकी तोंदें इनको खड़ा नहीं होने देंगी, ये मुंह के बल गिरेंगे फिर उठेंगे। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है जिनकी तोंदों ने इनके तवाज़ुन को बिगाड़ दिया, ये जलील हो रहे हैं? तो अहले महशर से कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। सूद खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बुरा काम। मगर आज तक सूद खाने वाले के पेट में सांप भर दिए जाएंगे, सांप इसकी तूंद के अंदर भर दिए जाएंगे जहन्नम में, और ये सूद खाने वाला ऐसे जलील होगा। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने नहीं कहा तू तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। कभी किसी शराबी से, ये शराब पीना इतना बुरा गुनाह है, हुजूर फरमाते उम्मुल खबाइस है, इन्हीं बुराइयों की माँ है। ये जिना की तरफ लेके जाती है शराब, ये जुए की तरफ लेके जाती है शराब। और शराब अकेला इंसान नहीं पीता है, वो अपनी सेहत को उसमें मिला के पी जाता है, वो अपनी बहन बेटियों की मुस्तकबिल को, उनकी इज्जतों को, उनके वक़ार को ये खा जाता है, पी जाता है। वो अपने माँ बाप के अरमानों को, अपनी बीवी के चैन और सुकून को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को। मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब इसको प्यास लगेगी ये जहन्नम में जाएगा, और जब इसको प्यास लगेगी जहन्नम में तो इसको जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। मगर इसके बावजूद आज तक किसी शराबी से मौत नहीं का तो तौबा कर ले वरना मर जाएगा, तो जहन्नम में जाएगा। कभी कहा? अच्छा, कभी आपने देखा माँ बाप का कोई बदतमीज जो माँ बाप से जबान लड़ाता हो, बदबख्त, उससे मौत ने कहा हो कभी कि तौबा कर ले वरना मर जाएगा तो जहन्नम में जाएगा? कभी कहा? बोलो तो कभी नहीं कहा। इधर देखो, अब ये बात मेरी पूरी तकरीर भूल जाना, मगर ये बात ना भूलना जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसको अपने दिल पे लिख लेना, अपने मोबाइल की स्टोरी पे लगाना, अपने फेसबुक के स्टेटस पे लगाना, अपने सब जगह लगाना, अपने घरों में लिखना, मेरी बहनों को सुनाना, ताकि क़यामत के दिन मैं अपने गौसे आज़म की बारगाह में शर्मिंदा ना हो जाऊं, जिसने मुझे अपने फैज़ान से ये कुर्सी अता की है। मैं कह दूंगा ऐ सैयदना शेख, मैंने आपकी बातें जहाँ भी गया था बयान की थी। अच्छा देखो, कभी शराबी को मोहलत देती है मौत, जल्दी बोलो, कभी बेनमाजी को देती है। अब गौसे आज़म का ये फरमान आप भी सुनो और अपने दिल में रखो। गौसुल आज़म फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, मौत तुझे जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अगर तू ये चाहता है कि तू मरे तो नमाजी हो तो नमाजी बन जा। अगर तू चाहता है कि तू मरे तो तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो तो माँ बाप को राजी कर ले। अगर तू चाहता है कि तू नेक हो, मरे तो नेक बन जा। कल नहीं आएगा, टुमारो इज नॉट कम, कल कभी नहीं आता। तौबा करने वाला कर लेता है और बहाने करने वाला बिना तौबा के ही मर जाता है। इधर देखो, मेरी कहने का मतलब यह है मौत हाल बदलने नहीं देती। हम सब गफलत में हैं। बस अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। जरा तवज्जो करना, माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा। काय से बोलो, काय से? आखिरत से, अल्लाह से, नमाज से, मार्फत से, रजा से। उसकी किसने गाफिल रखा? माल ने। सुबह माल, शाम माल, रात माल, और फिर माल से इतनी मोहब्बत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसे ठिकाने लगाएगा और दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी
जो भूख है ना कब्र की मिट्टी भर सकती है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इंसान की उम्र बढ़ती है, दो चीजें उसकी जवान होने लगती हैं, एक तो उसकी जीने की ख्वाहिश और तमन्ना, दूसरा उसके पैसे की आरजू और तमन्ना और पैसे का लालच और आने की तमन्ना। मेरी तरफ देखिए, इंसान ने पैसा बड़ा समझदारी से रखा है, वो कहता है मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा। भाई क्यों नहीं करेगा? नहीं नहीं भाई मैं नहीं करता, मैंने बिल्कुल नहीं करना है, मेरी बहन परेशान है मगर मैं उसे पैसा नहीं दे रहा हूं बल्कि अपना पैसा बचा रहा हूं। कैसे बचा रहा है? कहने लगा मैंने जमीन खरीद ली है और वो जमीन में पैसे बढ़ जाएंगे और ये मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, ये पैसा मेरा बच गया। अब उसने कहा मेरा भाई परेशान है मगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो मेरा पैसा खर्च हो जाएगा और मुझको अपना पैसा बचाना है। फिर क्या करना है? मैंने प्लॉटिंग में लगा देना है और प्लॉटिंग में लगा दिया तो अब मेरा पैसा बच गया। अब उसने कहा कि मैंने पैसा बचाना है, मैंने यतीमों के चेहरे देखे, मैं उनके रोती हुई आंखों के आंसू देखे मगर मैंने आंसू नहीं पोंछे। अगर मैं पैसे देता तो मेरे पैसे खर्च हो जाते। उन यतीमों को मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने बेवाओं को पैसे नहीं दिए, मैंने परेशान हालों को पैसे नहीं दिए, मैंने अपने माल को अकाउंट में बैंक में सोना बनाने में लगाया। मुझे पता है पैसा मुझे बचाना है। मेरे भाई तू क्या समझता है? तूने जो जमीन ली है ये तेरा पैसा बच गया, ये तू समझता है कि तूने जो अपना प्लॉट खरीदा है इन्वेस्ट किया है ये तेरा बच गया? नहीं 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 मेरे भाई, ये तू गलती पर है, ना तेरा वो पैसा बचा है। नहीं नहीं नहीं, अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल ने एक आपने बकरी को ज़िबा करवाया और उसको फिर अल्लाह की राह में बांट दिया। अम्मा आयशा फरमाती है उसके बाद हुजूर तशरीफ लेकर के आए। ध्यान से सुनना, पहले क्या किया? बकरी ली, फिर उसे बांटा, उसे काटा, उसे कुर्बान किया, फिर उसे बांट दिया, फिर हुजूर तशरीफ लाए और पूछा आयशा कितना बचा है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह एक कटोरी में ये चंद बोटियां बची हैं। सरकार ने फरमाया आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है, तो बचा वो नहीं है जो जमीनों में लगा है, बचा वो है जो परेशान बहन के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो नहीं है जो तेने जमीनें खरीद ली है, प्लॉटिंग में इन्वेस्ट किया है, बचा वो है जो तेरे गरीब भाई के बच्चों के कपड़े बनाने में काम आ गया है, बचा वो नहीं है मेरे भाई जो तूने अकाउंट में जमा किया है, बल्कि बचा वो है जो तेरे यतीमों ने तो तेरे हाथ से यतीमों को चला गया है, मदरसे में लग गया है, मस्जिद में लग गया है। मेरे भाई लोग कहते हैं कि कोई पैसा क्या लेके गया है, अरे कोई की बात छोड़ो मगर आशिक़े रसूल तो अपना माल अपने साथ में लेके जाता है, वो कब्र में बाद में जाएगा, उसका माल कब्र में पहले ही चला जाएगा। वाह 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 पैसा वो नहीं बचा जो तूने अपने बैंक में जमा किया, पैसा वो बचा जिससे किसी यतीम बच्चे का भला हो गया। मगर तूने पैसा तू देश रहा, परदेश रहा, तूने सऊदी तक पैसे के लिए लंबे लंबे सफ़र किए मेरे दोस्त, मगर तूने कभी अपने रब को राज़ी करने के बारे में सोचा? एक सफ़र किया अपने रब को राज़ी करने? नहीं किया। हम सब दुनियादार लोग हैं। इधर देखें, मेरी तरफ देखें, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, इधर देखें और गौर करें, अब अंदाज़ा करें। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। देखो पहले फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, फिर फरमाया हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अब देखो ऐसे तो नहीं छोड़े जाओगे, फिर क्या होगा? फिर फरमाता कल्ला सौफ़ तअलमून, यानी हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, यानी बहुत देर नहीं लगेगी। कभी तुम समझ रहे हो ये गफलत से तुम्हारी अल्लाह बेखबर है? नहीं, वो फरमा रहा है बहुत जल्द जान जाओगे, जल्द 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 जानोगे, जल्द, यानी देरी की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे जल्दी का मामला बयान हो रहा है। अल्लाह फरमाता है हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, बात फिर वही है, फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। मौला अली से पास गए लोग, कहने लगे हुजूर 2 मरतबा अल्लाह ने एक ही बात को इरशाद फरमाया, इसमें क्या राज है? मौला अली की आंखों में आंसू आए, फरमाया एक मर्तबा कब्र में हिसाब दोगे, एक मर्तबा हश्र में हिसाब दोगे, एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे। हाय हाय, ये कुर्सी पे जिसमें मैं बैठा हूं ये मुझसे इतना सख्त हिसाब लेगी क़यामत के दिन कि आप में से किसी से नहीं लिया जाएगा,
कि तेरी औकात क्या थी, हमने तुझे कुर्सी दी थी, तूने क्या हमारी तरफ बात की थी या फिर अपनी तरफ बातें की थी? किसी की इज्जत उतारी थी, किसी की बुराई की थी? नहीं नहीं, मुझे मौत दूर नजर नहीं आती। इस वजह से मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मौत हमें हाल बदलने, इधर देखो, हाल बदलने, जल्दी बोलो नौजवानों, हाल बदलने, जल्दी बोलो। 22 साल का नौजवान फिल्म देखी है, फिल्म देख के पहले 6 घंटे वर्जिश की, फिर फिल्म देखी, फिल्म देख के थिएटर से बाहर निकला, बाइक तेज के साथ स्टार्ट की, तेजी से चलाई, मुंह में उसके गुटखा है, कानों में उसके एयरबड्स हैं, तेजी से बाइक चल रही है। उसको खबर यह है कि मैं अब एसी कमरे में जाऊंगा, मगर नहीं, एसी कमरे में नहीं गया। उसको एकदम अचानक अटैक आया, साइलेंट अटैक। उसको मौत ने इतनी भी मोहलत न दी 22 साल के नौजवान को कि वो अपनी बाइक रोक लेता। नहीं, पहले वो गिरा, फिर उसकी बाइक गिरी, उसका चेहरा रगड़ खा गया। गिरते ही पूरा चेहरा उसका सड़क पे बिखर गया। वो हसीन चेहरा जिसे बार बार आईने में निहारता था, देखता था, जिसका मोबाइल पे सेल्फी लेके डालता था, अपने चेहरे के बारे में लोगों के तासुरात पूछता था। उसका वो चेहरा जिस पे हल्का सा निशान आ जाए तो सैलून में जाके कहता था ये निशान इसका ये कैसे हटेगा, मगर पूरा चेहरा इसका रगड़ गया। इसको उठा के लेके गए, डॉक्टर ने कहा मर चुका है, फिर इसको लेके गए पोस्टमार्टम हाउस। अब इसकी नाक में मुंह में मक्खियां चलने लगी। सारा गुरूर खत्म, सारा घमंड खत्म, सारा एटीट्यूड खत्म, सब दूर खड़े हैं, कोई उसकी मक्खियां नहीं हटा रहा है। वो दूर है, बहुत से जितने भी जनाजे सब लाइन में लगे हुए हैं। ये पोस्टमार्टम एक का होगा, फिर दूसरा अंदर जाएगा, दूसरे का होगा, फिर तीसरा अंदर जाएगा। ये 22 साल के को अंदर ले लिया गया, फिर इसके सारे कपड़े उतार दिए गए। वो ऐसे ही करते हैं पोस्टमार्टम हाउस वाले कि मर्द मरे या औरत, अननेचुरल मौत जो लोग मरते हैं, जो औरतें खुदकुशी करके मर जाती हैं, या जो अननेचुरल मौत मरती हैं, जिनका मर्डर हो जाता है, या जो वैसी मौत मरती हैं, उन सब औरतों को, बच्चों को, सारों को कपड़े सारे ही उतार देते हैं, एक भी कपड़ा जिस्म पे नहीं है। उसके बाद ये शुरू करते हैं काटना। ये पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, अब छेनी हथौड़ी इनके पास नहीं है, बल्कि ये लगाते हैं ग्लेंडर। सर पे ग्लेंडर लगाएंगे, यहां से लगाने के बाद सर पे, और पूरा यहां से काट के खोपड़ी ऊपर से उतारते हैं, और फिर उसके अंदर देखते हैं पानी भरा है, खून भरा है, क्या मसला है। फिर उसके बाद ये यहां से डालेंगे, और इसके बाद ग्लेंडर यहां से लगाएंगे, कर्र से पूरा जो है वो फाड़ के रख देंगे, अल्लाहु अकबर, और पूरी पसलियां काट देंगे। और उसके बाद ये खाल को सिर्फ सीते हैं, और वो भी मोटे सुई से ऐसे लगाएंगे, अंदर से कट से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, और मोटा सा सुआ है इनके पास, एक सुई। और उसके बाद ये फिर सर में लगाते हैं टांका, और काली पन्नी में लपेट के फिर दे देते हैं। मैं अपने एक 18 साल के पड़ोसी को गुस्ल दे रहा था, उसके सर में मैंने पानी डालना चाहा तो मेरी उंगली में उसकी सफेद हड्डी लग गई। एक साहब ने क्या आप रो रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा जी रो तो रहा हूं, मगर तकलीफ की वजह से नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा इस वजह से कि मैंने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मुर्दे को गुस्ल देने वाला हाथ उसका पकड़ता है गस्साल, तो वो कहता है ओ मुझे गुस्ल देने वाले, मेरी गुस्ल में जरा नरमी कर, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। ये कि मेरी अंगूठी उतार ली गई है, मेरी घड़ी उतार ली गई है, मेरे कपड़े उतार लिए गए, मेरे मगर रिश्तेदार मुझ पे एक भी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, एक मग्गा, एक लोटा पानी डालने के लिए तैयार नहीं हैं। वो डर रहे हैं, उन्हें मैं मरने के बाद डरोना लगने लगा हूं, कोई एक हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। अरे यार, किस दुनिया से मैंने दिल लगाया था। उसका जनाजा जब लेके चलते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है वो मुझे दफन करके दफन करने के लिए ले जाने वालों, जरा अपने पांव हल्के हल्के रखो, तुम्हारे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा, मेरी बहनें सुने, अपनी माँ सैयदा मरियम की कब्र पे गए। मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, ये हुजूर की हदीस है। इंतकाल के बाद कब्र पे गए और जवान हो गए तो कहने लगे माँ मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तुझे देखने का दिल करता है। मेरी प्यारी माँ, तू कहे तो तुझे अंदर से जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना, जब मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है, आपको मुझ से डर नहीं लगता? तो ये गफलत है आपकी, ये आपके गुनाह हैं जो आपके दिल पे सांप बन के बैठ गए हैं। आप तो देखें, आपने 2-3 किताबें क्या पढ़नी, 5-6 किताबें, आपको लगता है कि अब आपको नहीं डरना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका ये वहम भी मैं आपको हो सकता
सके तो दूर कर लें। इस रिवायत से सैयदना अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद है, कभी वो उनको इंतकाल का वक्त है, कभी रंग उनका पीला है, कभी सुर्ख है, यानी वो लाल और पीला, उनका लाल और पीला रंग, कभी जो होश में है, कभी बेहोशी में, कभी गशी में, कभी बेहोशी में। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कह लगे नहीं 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 नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब मरने वाला मरता है तो उसको खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। अबू हुरैरा की मौत का वक्त करीब है, बस मैं यही दुआ कर रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा दुनिया से जाने वाला है, अगर इस वक्त तूने इस पे फजल न किया तो ये हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हलाक हो जाएगा। मैंने उससे कहा भाई मैं हज़रत उमर फारूक आज़म की जब चाकू मारा गया तो उनका जो पेट था ना वो फट गया पूरा, और जब उन्होंने दूध पिया तो वो आंतों से निकल गया। तो कहने लगे मेरा वक्त करीब है, मेरा सर ज़मीन पे रखो, नहीं रखा। अब्दुल्ला मेरा सर ज़मीन पे रख, नहीं रखा। अब्दुल्ला मेरा सर ज़मीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला मेरा सर ज़मीन पे रख। जब कई मरतबा कहा तो सर ज़मीन पे रखा और आपने अपनी नाक रगड़ना शुरू की ज़मीन पर, और अर्ज़ करते हैं मालिक लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, ये मौत का वक्त है, मुझे माफ़ कर दे। हज़रत अली रोने लगे, जितने लोग खड़े थे सारे रोने लगे। कहने लगे उमर, हज़रत अली ने कहा ऐसे क्यों रोते हो? आप न रो, मैंने नबी से सुना है आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का बना हुआ है। कहा आप गवाही दोगे अली? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। अल्लाह अकबर। मैं उससे कहने लगा भाई मैं इस वजह से रो रहा हूँ, दिन रात सफ़र में रहता हूँ तो अपने मालिक से मैं ये दुआ करता हूँ, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना और मदीने में अपने महबूब के रोज़े के करीब में ईमान वाली मौत अता करना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। मैं पूछना चाहता हूँ आप मौत में दिलचस्पी नहीं रखते मगर मर जाएंगे आप चाहे सोचे ना सोचे मौत के बारे में। मौला अली फरमाते तुम मौत के बारे में सोचेगा तब भी मरेगा, नहीं सोचेगा तब भी मरेगा, अगर तू सोचेगा तो आसानी से मरेगा। ए भाई मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ, भाई इधर देख, यहाँ भाई बुला लो उसको, मैं भी चलता हूँ। इसी को पकड़ के ले जा रहा है गिरबान से, और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं। वैसे भी मुझे आधा घंटा हो गया, मैंने आपसे कहा था कि आधा घंटे बोलूँगा, तो अब इजाज़त दें इंशाल्लाह, फिर कभी तकरीर कर लेंगे, है ना। चूँकि ऐसे उठेंगे लोग तो मेरी तबीयत थोड़ी सी अलग है, मैं परेशान हो जाऊँगा। वो जा तो अकेले ही रहा था, इनका गिरबान पकड़ के भी लेके जा रहा था। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ, ये जहन्नम में अकेले नहीं जाएंगे, सबको लेके जाएंगे जितना दोस्ती करेंगे इनसे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचाए। ये लड़का जो गया इसको भी बचाए, मगर मैं भी अपने लिए, मगर खराब दोस्त देखो अच्छी महफिल से उठा के लेके जा रहा है उसको, उसके टोपी भी नहीं लगी थी ना, वो ऐसा ही मुसलमान था आर्टिफिशियल। ऐसा लगता था कि जैसे ये नया नया आया है इस्लाम में और इससे वक्त भी नहीं मिला टोपी खरीदने का, सीधा जलसे में ही आ गया बेचारा। मुझे बड़ी इसकी हरकत बुरी लगी। अल्लाह ताला इसको माफ़ करे अपने फजल से, इसको परवरदिगार अपनी मोहब्बत अता करे। मेरा तो वैसे पहले भी मूड नहीं था तकरीर करने का, मैं तो बस लग गया था, तो बगैर किसी बात करे मैंने कोई फालतू बात तो नहीं की थी आपसे, तकरीर ही कर रहा हूँ। आपने मुझे तकरीर करने के लिए बुलाया तो मैं तकरीर तो कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूँ जो आपको बुरी लगी हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम मौत को सोचते कितना है। हुजूर ने फरमाया एक हदीस सुन लीजिए आप, जैसे आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है तो हदीस सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं जिसको मरना हो क्या, और वो खुश रहता है, क्या रहता है, मुझे उस पर हैरत। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने घर में कब्र बना ली थी, जोहर के बाद लेटते थे असर तक, और फिर कहते थे मालिक मुझसे 2 घंटे बर्दाश्त नहीं होते, 3 घंटे तो मैं क़यामत तक कैसे कब्र में रहूंगा। हंस तो एकदम लेते हो, कभी रोते भी देखा अपने दिल को ऐसा? हालांकि मोमिन की शान तो ये, हुजूर ने फरमाया मोमिन का दिल तो बिल्कुल मुलायम होता है, नाजुक,
जरा सा धक्का लगता है रोने लगता है मोमिन। मोमिन का दिल सख्त नहीं होता जैसे हमारे दिल है। जरा सा कोई नुकसान हो जाएगा पैसे वैसे में तो रोने लगेंगे। नमाजें छूट गई तो एक वक्त भी नहीं रोए, रोजे छोड़ दिए फिर कोई एहसास तक नहीं हो, रोने की बात तो छोड़ो। जो ईमान तुम्हें नमाज का एहसास नहीं करने दे रहा वो सलामत भी है, जिंदा भी है कि नहीं? ईमान किसी के बाप की जागीर नहीं, अल्लाह के फजल का नाम है ये ईमान। ये एक जज्बा है जो अल्लाह पैदा करता है मोमिन के दिल में। वो 22 साल का नौजवान का जनाजा घर आया, माँ रोई हाय मेरे लाल, बच्चे रोए, बहनें रोई, सब रोए, मगर सब रोते हैं घर वाले। जितने बीच में आग लगती है उतने में ही गर्मी होती है। मगर सवाल यह है कि कोई रिश्तेदार नहीं कह रहा है 2 घंटे रोको, नहीं नहीं हमारी दुकानें बंद हैं, हमारे काम बंद हैं, हमें दूर जाना है, जल्दी 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 दफन करो। उठा के लेके गए दफन करने के लिए। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, ज़रा कान खोल के सुन लो, जब आप मरोगे तो कम से कम याद तो करोगे कि यार एक आदमी मौत की बात कर रहा था, मुझ पर ये गुजरनी भी थी, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। चलें बात आपकी मर्जी है मगर फिर भी सुन तो लो आप, मैं तो अपने फर्ज से आदा हो जाऊंगा। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, ये हदीस शरीफ है कि हुजूर कबीले बनु नज्जार की तरफ से जा रहे हैं, आपकी ऊँटनी अचानक बेकरार हो गई, मुस्तरिब हो गई। हमने अर्ज की या रसूलल्लाह, हुजूर की आंखों में आंसू थे, मेरे आका क्या हुआ? सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। दिखाता उस कब्र में जो अजाब हो रहा है, उस मुर्दे की आवाजें मेरी ये ऊँटनी सुन रही है तो ये इस्तिराब में है, ये बेकरार है। इधर देखो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान दो मेरे भाई। अल्लाह अकबर। आप कैसे उसको दफन कर दिया गया और वापस दफन करके लोग जा रहे हैं। वो 22 साल का नौजवान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके जाते हैं मैयत को तो वो कहता है मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, थोड़ी देर तो रुको। कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी थी, कब्र की पहली रात है, कोई तो रुक जाओ। मगर कोई माँ के जनाजे पर कोई बेटा एक रात कभी नहीं रुका, बाप के जनाजे पर कोई बेटा कब्र की पहली रात में नहीं रुका, न किसी और के रुका है, न तुम्हारे रुकेगा न मेरे रुकेगा। सवाल यह है कि वो जो कब्र में फिल्म देख के सोया था, वो जो फिल्म देख के मरा था घटिया किस्म की, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है। और मेरा इमाम तड़प गया, ले वो हाकिम के सिपाही आए, पूछ तैयार है, क्या होना है। इधर देखो, तुम्हारे मोबाइल में कोई एक छोटी सी भी ऐसी वीडियो नहीं चली जो अल्लाह के इल्म में ना हो, उसको पता खबर ना हो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई ऐसी वीडियो नहीं चली जो देखी ना हो। अच्छा बताओ, मछलियां दुनिया में कितनी हैं पता है आपको? समंदरों में मछलियां कितनी हैं कोई गिन सकता है? बताओ, कोई गिन सकता है? मगर कोई एक भी मछली समंदर में ऐसी भूखी नहीं हुई जिसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। इस तकरीर करने वाले को भी वो देख रहा है, इन सुनने वालों को भी देख रहा है। कयामत के दिन अगर इन आंखों ने कह दिया मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था मुझे कि तेरा दीदार करूं, मगर इसने तो गंदा करा दिया, तो क्या जवाब दोगे बोलो? सवाल यह है कि हुजूर, हम सब मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अगर हुजूर अभी तशरीफ ले आए इसी महफिल में तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नज़र उठा के हिम्मत करेंगे हुजूर को देखने की? अच्छा, इन आंखों से देखेंगे? नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, हमारी आंखें गंदी हो गई, हमें सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया, हमारी आदतों ने हमारी आंखों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, हम कहीं के न बचे, कहीं के न रहे, हम बर्बाद हो गए। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब, कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। बताओ, अगर आंखें तो बोलेंगी ना कयामत के दिन, बोलो बोलेंगी नहीं बोलेंगी? तो आंखों ने अगर ये कह दिया और हुजूर के सामने हिसाब हो रहा हो और आंखों ने कह दिया इसने घटिया फिल्म देखी थी, तो बताओ उस वक्त में तुम क्या करोगे? तुम घुस न जाओगे जमीन में? तुमको क्या लगता है कि ये सब बातें अफसाना है, ये सिर्फ ऐसे कह दी गई है? नहीं नहीं नहीं, जो मेरे नबी ने कहा है वो हुआ है और होकर रहेगा। जो सरकार ने फरमाया है 1 इंच न इधर हटा है न इधर हटेगा,
रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर पूरी दुनिया में ये कहने लगे कि कयामत का दिन नहीं है, तब भी कयामत का दिन रहेगा। पूरी दुनिया पे इत्तेफाक नहीं है, ये कुदरत है उस रब की। इधर देखो, आपको हिसाब देना है, मुझे भी देना है, मेरी बहनों को भी देना है, आप सबको देखना है। मैं पूछना चाहता हूं, कैसे मरना चाहते हो आप लोग? बताओ। एक आदमी है, मरने वाला है, जुनैद बगदादी का मुरीद है। आप में से कोई ऐसे पीर का मुरीद है जिसका पीर जुनैद बगदादी के मर्तबे का हो? बताओ। गौसुल आजम के मशाइख में, हुजूर के गौसुल आजम के परदादा पीरों में उनका नाम, उनका मुरीद मर रहा है। आपने सूरह यासीन पढ़ी, उसने मुंह फेर के कहा बंद करो सूरह यासीन और कुरान, मुझे कुरान से नफरत है। सबको हो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। फिर आपने थोड़ी देर के बाद डरते डरते कहा बेटे कलमा पढ़ो। कहा मुझे कलमे से नफरत, तुमसे नफरत जुनैद, तुम्हारे दीन से नफरत। मर गया। और फिर क्या हुआ? 40 दिन तक लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे। 40 दिन तक लगातार रोने के बाद ख्वाब में देखा जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया, बता दो। कहने लगा हुजूर 3 गुनाह मैं करता था जो आपको तो खबर नहीं थी, मगर मेरा रब जानता था। वो 3 गुनाह ये थे कि एक, मैं नमाज कभी कभी छोड़ देता था, दूसरा मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पीता था, तीसरा गुनाह ये था कि हुजूर मैं आंखों का मोमिन नहीं था, मैं दूसरों की बहनों में बुरी नजर डालता था, दूसरों की बेटियों को राह चलते तकता था, उन पे बुरी नजर डालता था, इस वजह से मेरा ईमान छीन लिया गया। अल्लाह अकबर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कैसे मरना चाहते हैं आप लोग, ये बताइए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे कि कोई कलमा याद दिलाए फिर भी ना पढ़ा। अच्छा आपको दिलचस्पी नहीं है मरने में। मैंने आपको 11 साल के बच्चे की बात सुनाई। आपने नहीं देखा 1 दिन का बच्चा भी मरता है और 10 दिन का बच्चा भी मरता है और 20 साल का जवान भी मरता है, 25 साल का जवान भी मरता है, 30 साल की भी खबर है, 25 साल की भी खबरें हैं, 35 साल की भी खबरें हैं, 40 साल की औरतों की भी खबरें हैं, 50 साल की औरतों की भी खबरें हैं, 60 साल के मर्दों की भी खबरें हैं। कौन सा ऐसा कब्रिस्तान है जहां सिर्फ एक उम्र के लोग दफन है? हर उम्र का इंसान हर कब्रिस्तान में दफन है और हर उस उम्र के लिए मरने वाले के लिए एक इबरत है, जीने वाले के लिए इबरत है कि इस मौत किसी को छोड़ेगी नहीं, न किसी अमीर को छोड़े, न किसी गरीब को छोड़े, न किसी फाजिल को छोड़े, न किसी आलिम को छोड़े, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी मुरीद को छोड़े, न किसी पीर को छोड़े, न किसी अमीर को छोड़े, न किसी गरीब को छोड़े, न किसरा को छोड़े, न दारा को छोड़े। अजल ने ही किसरा न छोड़ा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेख के क्या क्या न हसरत से धारा, रखा रह गया यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। क्या तूने बड़े बड़े महल तो देख लिए, तूने बोसीदा कब्रें नहीं देखी, पुरानी कब्रें नहीं देखी, तूने लुटते हुए लोग नहीं देखे? ओ मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहता है? सब कहते हैं हम कलमे पे मरे। ये बताओ कलमे पे मरने वाले कलमा पढ़ते कितना है? कितना पढ़ते हैं कलमा? अरे जो सोते सोते कलमा नहीं पढ़ता वो मरते मरते कैसे पढ़ने पड़ेगा? जो सोते सोते कलमा नहीं पढ़ता वो मरते मरते कहां से हिम्मत लाएगा कलमा पढ़ने की? कि जब मेरे सामने वो शैतान आया है, और देखो मैं अपने आप को कहूंगा, आपको नहीं कहूंगा, एक दिन मेरे ऊपर ऐसा गुजरेगा कि मेरा ये दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, चूंकि ये नज़ा का आलम है और ये मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल डैमेज फ्रिज हो गया, बिल्कुल जम गया। अब मेरे पास सिर्फ क्या रह गया है? मेरा सर है, ये मूवमेंट कर रहा है। और ऐसे करके मेरे रिश्तेदार इधर बैठे, इधर मेरे अजीज दोस्त खड़े और वो कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय आंसू बहाने के। हाँ मेरा एक रिश्तेदार आगे बढ़ा है, उसने क्या किया कि पानी में डाली रुई और मेरे होठों पे लगा दिया। वो ये नहीं चाहता मैं पानी पी लूं, वो चाहता मरने वाले का हलक जो सूखा हुआ है इसमें थोड़ा सा नमी आ जाए, इसमें थोड़ा सा पानी चला जाए। और ये सब इधर उधर खड़े हैं, सब रो रहे हैं। मगर उस तमाशे में मैंने देखा, उस रोने में देखा लोगों को कि अचानक मेरे सामने मौत का फरिश्ता आया है। अब मैं उससे कह रहा हूं कि भाई मुझे 2 रकअत नमाज का मौका दे दे। वो कहता है नहीं नहीं, तूने सारा वक्त जाया कर दिया, मुझे 1 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ने का मौका दे दे। तूने सारा वक्त जाया कर दिया, किसी को वक्त नहीं मिलता, किसी को नहीं। कैसे मरना चाहते हैं आप लोग? ऐसे कि लोग कलमा पढ़ाएं फिर भी कलमा ना पढ़े। बोलो कैसे मरना चाहते हो? अगर चाहते हो कि अगर चाहते हो कि कलमे पे तुम मरो तो कलमा पढ़ते कितने हो? सुबह के बाद कितना कलमा पढ़ा है, रात के वक्त कितना कलमा पढ़ा है? ऐसे कैसे मरना चाहते हो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर तुम उल्टी सीधी बातें करने लगो? क्योंकि जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है तुम तो गालियां बकते हो
कहीं ऐसा तो नहीं मौत की कैफियत जब तुम पे तारी हो तो तुम गालियां बकने लगो? बहुत से लोग बक के मरे हैं दुनिया से, ऐसा तो नहीं? तो ऐसे कैसे मरना चाहते हो? ऐसे चलो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे मरना। 92 साल के बुजुर्ग हैं, बरेली की सरजमीन है, इंतकाल होने वाला है। मगरिब के बाद बेहोश हो गए, होश में आए तो रात हो चुकी थी, 12 बज चुके थे। पूछा मुरीदों से, क्या मैंने नमाज पढ़ी है? हुजूर मगरिब तो पढ़ी है, इशा नहीं पढ़ी। कहा मुझे खड़ा करो, लो मुझे वुजू करवाओ। वुजू तो करवा दिया, अब मुझे खड़ा करो। कहा हुजूर ना खड़े होइए, आप गिर सकते हैं। फरमाने लगे नहीं नहीं, मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? अल्लाहु अकबर। आपको जो है ना अल्लाहु अकबर बिठा, आपको खड़ा कर दिया गया। अब डर रहे हैं लोग कहीं गिर ना जाएं, हजरत गिर ना जाएं, मगर फिर खड़े हो गए। और जैसे खड़े कांप रहे हैं और बिल्कुल कमजोरी है, मगर जैसे का ना अल्लाहु अकबर, वैसे ही न जाने कहां से ताकत आई। आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज तकरीबन पढ़ी है। 40 मिनट नमाज पढ़ने के बाद आप अपने मुरीदों की तरफ देखे और लेटे, और लेटने के बाद कहा लोगों अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जाने वाला हूं। शेख सादी ने कहा था जब तू दुनिया में आया था तो लोग मुस्कुरा रहे थे, तू रो रहा था, मगर जाए तो बाजी बाजी पलट के जाना, हाल बदल के जाना। तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। उन्होंने कहा लोगों पढ़ो कलमा। अब तो 250 लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं, रोते जा रहे हैं। एक मर्तबा कलमा, 2 मर्तबा कलमा, तीसरी मर्तबा कलमा पूरा होते होते ये गए वो गए, चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया। अल्लाह अकबर। मगर लोगों को ये बता के गए, वो लोगों मुझे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया, बल्कि जितने भूले हुए थे मैंने उन सबको कलमा याद दिला दिया है। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। मरो ऐसे कि तुम पे मौत भी नाश करने के लिए आए। ऐसे ना मरो मेरे भाई कि लोग तुम्हारे पास खड़े। मेरी बहनें बैठी हैं, थोड़ी सी 5-10 मिनट और बोलूं, इजाजत? मरने की तैयारी करो, खाई की फिल्म देख के मरोगे तो बड़ी बुरी मौत है ये। इंस्टाग्राम की रीलें देख के मरोगे तो बड़ी बुरी मौत है ये। अच्छा जो करेगा वही तो करते मरेगा, हैं? जब मेरी बहनें बेटियां, मेरी बच्चियां अब आपको बताऊं नया जमाना ऐसा है, मैं सैयद हूं फिर भी हाथ जोड़ रहा हूं आपसे सबसे। अपनी 5 और 6 साल की बच्चियों को हरगिज जीन्स टॉप ना पहनाओ। 5 से 6 साल की बच्ची को अगर आपने पहनाया तो बड़े होकर के दुनिया की कोई ताकत उसको इस्लामी लिबास नहीं पहना सकती। जो पहना रही हैं ये सख्त गुनहगार हैं, लानत है इन पर पिलाने वालियों पर। अम्मा आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दों का जूता पहना था, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। ये जितनी अपनी छोटी छोटी बच्चियों को जीन्स टॉप पहना रही हैं, ये बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं अपनी बच्चियों को। ये बताओ जो बच्ची बचपन में जीन्स पहनेगी बड़े होकर बुर्का पहन सकती है? और आजकल हो रहा है नहीं हो रहा है? ये देखा है नहीं देखा है? हाथ जोड़ रहा हूं मैं सैयद होके, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और सुनो मेरी तरफ ध्यान दो, 12 साल पहले की बात है, तकरीबन 15 साल हो गए होंगे। मैंने एक लड़की को टोका, वो 10-11 साल की थी, जीन्स पहन रही थी। उसके बाप से कहा, उसके भाई से, तुम्हारी बहन बेटी तुम्हारी ये पर्दे में ऐसे करो, ये जीन्स पहन रही, समझाओ इसे। कह लगे आप अपना काम कीजिए। मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी मुझसे बातें करने लगा। मैं खामोश हो गया। मगर फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद, यानी 10 साल के बाद, वही लड़की थाने में थी और उसका बाप उसके पैरों में अपनी टोपी रख के कहता था मेरी इज्जत बचा ले, वो हमारे मज़हब का नहीं है, चल। वो कहने लगी बाप जब मैं छोटी थी तब तो तूने मुझे नहीं बताया, अब तो मैं बहुत गलत जगह जा चुकी हूँ, अब मैं पीछे नहीं जा सकती। तो पहले अपने आप बर्बाद ना करो अपने आप को। बर्बादी, इधर देखो आप, इधर देखो। ये बताओ ये हो सकता है? आपको लगता है कि बचपन में लड़की
डांस कर रही हो स्कूल में जाकर के, फिर बड़े होकर दीनदार बन जाए। तालीम मालीम क्या होती है? ये सबसे बड़ी औरत का जेबर हया है, और हया जो तालीम छीन ले वो तो जहालत है। और इस तुम्हारी तालीम ने तो हया ही छीन ली। औरत के अंदर से हया निकल जाए तो वो फिर कुछ नहीं, खत्म। हया औरतों का जेवर है। मुसलमान बच्चियां बेटियां देखो, मुसलमान अपने बहनों को लेके जा रहे हैं शादियों में। आज तो महफिल है, आज तो सभी नेक लोग हैं, अब एकदम अल्लाह के सब वली लोग बैठे हैं सारे। मगर जब शादी होगी तो पता चलेगा कौन कितना नेक है। जब पार्टी होगी तो पता चलेगा। जब किसी घर में मौत होगी तब पता चलेगा कि कितना दीन है। जो औरत कभी बेपर्दा नहीं होती वो शादी वाले दिन बेपर्दा होती है। और सुनो मेरी बात, जो अपनी बीबी को सजा सवार के लेके जाता है वो ऐलान कर रहा होता है कि लोगों देखो, मैं अपनी बीबी को सजा सवार के वजह से लेके जा रहा हूं कि मैं जाकर के दूसरे की बीबी देखूंगा तो फिर मैं अपनी बीबी बदले में लेके जा रहा हूं, ताकि देखने वाले घटिया किस्म के लफंगे लोग मेरी बीबी पे भी नजर डालें बदले में। ये बदला है, बदला। क्या समझ रहे हो? तुम ही देखते हो, तुम्हारी बहनों को भी देखते हैं। जो लोग देखते हैं उन्हें बता रहा हूं, उन्हें कह रहा हूं मैं। जो बदनिगाही करते हैं उनको कह रहा हूं कि आप ही नहीं देखते हो। सिर्फ जो अपनी बहन को सजा सवार के लेके गया उसने कुछ नहीं कह पाया, उसकी वजह है ना, कहेगा तब जब उसकी आंखों में खुद की हया होगी। उसे पता है ना मेरी बहन उल्टा जवाब दे देगी। दयूस हैं लोग, दयूस। जन्नत की बू नहीं सूंघेंगे जिनकी बीबियां, जिनकी बहनें, जिनकी बेटियां बेपर्दा हैं। जन्नत की बू नहीं सूंघेंगे। ये मुसलमान लड़कियां हैं, इतने लाख चली गई, उधर चली गई, इधर चली गई। वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो मुसलमान की लड़की नहीं थी। मुसलमान की लड़की तो अलग होती है, उसका तो मिजाज अलग होता है। वो अलग बात है कि ये मुसलमानों घर पैदा हुई, इसकी माँ कोई बदतमीज थी, बेहया थी, बेशर्म थी, बेगैरत थी। इसने अपनी बेटी को वो नहीं सिखाया जो उसको सिखाना था। इसने तो बर्बादी की तरफ लेके गई अपनी बेटी को। इसको गाने सिखाए, नाच सिखाया, फिल्म दिखाई, और फिर वो बड़े होकर के उसने क्या किया, और बगावत कर दी गैर मुस्लिमों के साथ। मुसलमान लड़की चली गई, उनके माथों पर निशान लगे गैर मुस्लिमों के। अल्लाह अकबर। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इधर देखो, मेरी बात सुनो। मुसलमानों में दो तरह की लड़की पाई जाती है। अभी कुछ दिनों पहले जब नीतीश कुमार ने एक मुसलमान लड़की का हिजाब खींचा तो पूरी मुसलमान नाराज हो गए। अरे ये क्या किया मुसलमान लड़की का, उसने गलत किया, घटिया काम किया, बिल्कुल काबिल मजम्मत काम है। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि उसने अगर एक मुसलमान लड़की का हिजाब उतारा तो पूरे मुसलमान फेसबुक पे लड़ने लगे, यूट्यूब पे लड़ने लगे, उसे गालियां देने लगे। ठीक है, अच्छा किया, मगर सवाल यह है कि तुमने उसे तो गालियां दी और तुमने खुद जो अपनी बहन बेटियों के लिबास उतरवाए हैं, उनके चेहरे के नकाब गायब किए हैं, तो फिर उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मुसलमानों की दो तरह की लड़कियां हैं। एक तो मक्के में जाकर भी बेपर्दाई रहती है, मैं कभी करती, मैंने कितनी बेहयाओं को देखा है, बेगैरतों को देखा है, बेशर्मों को देखा है। वो हरम में जाकर भी बदतमीज औरतें अपना इधर काबे में ये जब जाती हैं तो बेहयाई के साथ मक्के की गलियों में घूमती हैं, और हराम में नहीं होती, ये फिर भी गली घूमती हैं मैके बैकअप करके। माज़अल्लाह, मदीने में मैंने मौत में औरत नहीं बाज आ सकती। बेपर्दा औरत जिसकी आदत ही बेपर्दगी की हो, वो मौत में भी जाएगी तो बेपर्दा जाएगी, वो मक्के में जाएगी बेपर्दा जाएगी। और पर्दे वाली दो ही तरह की लड़कियां, कितनी समझा लो, झगड़ा कर लो, मानेंगी नहीं। और एक दूसरी है, वो सामने कॉलेज के खड़े होकर कहती है मैं हिजाब नहीं उतारूंगी। अब कॉलेज वाला कह रहा है हिजाब उतार तभी एग्जाम में बैठेगी, वो कह रही मैं नहीं उतारूंगी। कहा नहीं उतारेगी तो मेरे एग्जाम में नहीं बैठेगी। उसने उठाया उसका एग्जाम पेपर, उसके मुंह पे मार के ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में आई। उसकी वजह है कि माँ हयादार रहेगी तभी तो बेटी हया वाली बनेगी। और मैं हर तकरीर में कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, मेरी हर तकरीर में ये बात मैं कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र सैयद हूँ, मगर नसीब ये वसीयत कर चुका हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरी कब्र में मुझे दफन करने से पहले मेरे सीने पर फ़लस्तीन की लड़कियों में से किसी एक का जूता रख देना, ताकि अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्श दे।
क्यों? जिन्होंने ये बयान दिया है जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर पर्दा करते हैं, फिर सो जाते हैं। किसी ने कहा कुरान पढ़ के तो कोई नहीं, पर्दा करके तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? रात को तो पर्दा उतार देती हैं औरतें। कई इस वजह से बम गिराता है इजराइल, तो हमारे घरों में मलबे बन जाते हैं और मलबों में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें हमारे 25,000 से ज़्यादा बच्चे भूख से मरे, उन्हें खाने न मिले, वो भूख से मर गए और हमने रोज़े रखे, इफ्तार के लिए गए हम तो हम पे बम गिरा दिए गए। हमारे जवानों की मैयतों को कफन नहीं मिले, कोई हाथ के ज़रिए ख़त्म हुआ, किसी के हाथ पैर सब ख़त्म हो गए, कोई अपाहिज हो गया। मगर एक भी मुसलमान लड़की ने किसी यहूदी से ये नहीं कहा कि मुझे यहूदन बना ले और मेरी जान बचा ले। नहीं नहीं, सारी मुसलमानों की बच्चियां दुनिया से ये कहती चली गई, ए आमना के लाल गवाह रहिएगा मेरे आका, जब तक ये जान रही है मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रही है। वो कहती थी कि हम आपकी बेटी खातून जन्नत को नहीं भूले, हम पर्दा नहीं छोड़ेंगे। कुरान पढ़ते पढ़ते हैं, नारे अल्लाह के रसूल के नारे लगाते लगाते दुनिया से गई है। अब वो मुसलमान मानूं या ये जो मुजरे कर रही हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जो नाच रही हैं, इन बदबख्तों को मुसलमान मानूं? बताओ किसे मुसलमान मानूं? बताओ। जिन्होंने अपने ख़ानदान की नाक कटा दी, जिनके बाप को भी इसकी खबर है, भाई भी, मगर वो चंद पैसे डॉलर के आने लगे कि लालच में अपनी बच्चियों को मोबाइलों पे नचवा दिया। क्या जवाब देंगी कल क़यामत के दिन? हुजूर की बेटी की शादी हुई, हजरत अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन के पास गया हूँ, वो ध्यान दो, एक हमारे यहाँ शादियाँ हैं जो लगता नहीं मुसलमानों की शादियाँ, दिल नहीं करता जाने। हुजूर की बेटी की शादी है, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई है और आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर इतना खूबसूरत जोड़ा किसी का नहीं है जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। ज़रा ज़ोर से बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। हजरत अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन को देख रहा हूँ और देखते ही रोने लगा। पहली मर्तबा जब उन्हें देखा तो देख के रोया। उन्होंने क्या क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, बात यह है कि अल्लाह ने आपको कितना बुलंद बनाया है, कितना अच्छी हुजूर ने कितनी आला अजीम आपकी तरबियत फरमाई है। बस यही सोच के रो रहा हूँ कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि एक जोड़ी कपड़े नए पहने, वो दुल्हन बनने वाले दिन तो वो दुल्हन बने। मगर मैं सोच देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं, और हुजूर की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमत लगे हुए हैं। कहते हैं वो बड़े बाप की बेटी थी, वाकई में आगे बढ़ी, इसे कहते हैं बड़े बाप की बेटी। हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें, मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे यही तालीम दी, और जब रुखसत किया तब भी फरमाया मेरी फातिमा मेरी बेटी बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करना। फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह अकबर। अब्बा ने कह दिया था सजदों से राजी होता है, कैसे राजी किया है? अल्लाह अकबर। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ के यहाँ पे 17 दिन तक चूल्हा नहीं जला, मगर मेरी माँ सर्दियों की रातों में जब सजदे में जाती थी तो फजर के टाइम कहती थी मौला कोई ऐसी तो रात बना दे कि फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर की बेटी एक दिन आ रही थी। बेटी तो बेटी होती है ना, बेटियों में घर जाया करो, बरकतें होंगी तुम्हारे घर में। बहनों को पैसे दिया करो, उन्हें खिदमत किया करो, नजराने दिया करो, बहनों को ईदी दिया करो, और बहनों के त्योहार पे उन्हें त्योहारी दिया करो, जाया करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है और नहीं भी दिया है तब भी दो तो अल्लाह तुम्हें और देगा। बहनों की खिदमत किया करो। अब तुम न जाते हो ना फ़ोन करते हो अपनी बहनों से, तुम्हें मतलब ही कोई नहीं। तुम इंस्टाग्राम इधर उधर बस लड़की नाम की आईडी मिल जाए तुम्हारी, उस पर दिलचस्पी है, मगर अपनी बहन से तुम्हें बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं। जब तुम उसके घर नहीं जाते ना तो उसको ताने मिलते हैं कि तेरे मैके वाला कोई आता नहीं है।
तेरे मैके वाला कोई आता नहीं। अपनी बेटियों के घर जाओ। हुजूर अपनी बेटी के घर गए और आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं। अब हुजूर अंदर चले गए, देखा पूरा चेहरा पीला है। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। और फातिमा तेरे चेहरे में गड्ढे पड़े हैं। सारी लड़कियां परेशान हैं, सभी ससुराल में परेशान है। जिसे देखो यही बात कहती है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे सब नाशुक्री के ज्यादातर मामलात हैं। इधर तो देखो हुजूर ने फरमाया बेटी क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। फातिमा बताना मेरी बेटी क्या हुआ है? चेहरा कमजोर लग रहा है मेरी बेटी का। अल्लाह का शुक्र है। अब्बा बताना फातिमा। फिर जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है और कोई बात नहीं मेरे प्यारे अब्बा। हुजूर ने पेशानी को चूमा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फरमाया मेरी फातिमा मेरी बेटी, अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने जब ये रिवायत पहली बार पढ़ी तो आपको भी सुना रहा हूँ तो मेरा दिल मचल गया। आज तक मचला हुआ है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये कैफियत से न गुजरता हूँ। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा कहती हैं, मेरे हुजूर ने गुठली चूस के पानी पिया था और फिर दुआ कर रहे थे। हमारे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। मैं आगे बढ़ के देखती हूँ किसके लिए दुआ हो रही है? खाना? ना ना ना। अबू बकर सिद्दीक के लिए नहीं, उमर फारूक के लिए नहीं, उस्मान मौला अली के नहीं नहीं नहीं, बिलाल हबशी के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए नहीं, फिर किसके लिए दुआ कर रहे हैं? कहती मैं आगे बढ़ी, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और उम्मतें भूखी रहीं, कहत पड़े। मालूम है हुजूर क्या दुआ करते थे? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। जो आज आपको लगता है ना कि फलां आपसे प्यार करता है, फलां, ना ना, कोई बहन अपने भाई से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना मेरे सरकार हम सबसे प्यार करते हैं। हमने हुजूर को बुलाया, हुजूर की बेटी को बुला दिया, हमारी बहनों ने बुला दिया। क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन अपने शौहरों से ज़बान ना होने वालियां? हुजूर की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी भूखी हैं, प्यासी हैं, मगर कभी ये तो नहीं। मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आलत फरमाते फातिमा वो है जिसको उसका चेहरा तो छोड़ो, उसका दुपट्टा चांद सूरज ने नहीं देखा कभी। हज़रात, मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मौत नज़दीक है, क्योंकि मुझे भी मदीने शरीफ जाना है और जन्नतुल बकी में जाके सैयदा पाक की बारगाह में हाजिर होना है। तो वैसे वैसे दिल से बात करता हूँ कि वो राज़ी हो जाएं, और हुजूर की बातें भी ऐसी करता हूँ कि वरना किस मुँह से जाऊँगा मदीने। हुजूर से जाके कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं जब बात करता हूँ तो पूरे दिल से, आपके करम से, आपकी नज़र से करता हूँ। वो मदीने जाया करो। मेरी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बेटियों, अगर आज आपने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ों को शामिल कर लिया तो कल तुम्हारी बच्चियां नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगी। आज अगर तुम पर्दे वाली बन गई तो कल तुम्हारी नस्ल, और इस सब का सवाब क़यामत तक तुम्हारे नामाए आमाल में लिखा जाएगा। और आखिरी बात मेरी ये है मेरे भाई, ज़्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी, वक्त काफ़ी हो गया, 1 घंटा मुझे हो गया। बस एक बात और कर रहा हूँ। अभी कल शब बरात गुजरी है ना, अब लोग अपने माँ बाप के कब्रिस्तान में गए हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारे बाप अगर जिंदा है ना तो उनसे मुलाकात कर लेना। हाँ, शब बरात नहीं, रोज़ रोज़ मुलाकात करना, उनके पाँव चूमना, हाथ चूमना। क्योंकि हमें जब अपने माँ बाप से मुलाकात करनी होती है तो हमको कब्रिस्तान जाना होता है। तुम्हारे जिंदा है ना तो उनकी खिदमत कर लेना। माँ बाप से बड़ी कोई दुनिया की नेमत नहीं है। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जो कुछ होती है कि जग बीती तो मैं तो आप बीती बयान करने लगा हूँ। कुछ लोगों की बात इस तरह की है कि भाई बीबी अपनी जगह और माँ, ये बोलियां बोल रहे हैं कुछ मौलवी, मुझे लगता है बेचारे गुलाम है, बीबी से डरते हैं जो ऐसी घटिया बोली बोल रहे हैं। बीबी से कभी मुकाबला किसी ने किया था माँ का? कोई माँ के बराबर हो सकता है? बीबी हो सकती है?
बीबी अगर मर जाए तो शौहर को दूसरी बीबी तो मिल जाएगी, मगर उसके बच्चों को दूसरी माँ। जल्दी तो बोलो। तुमने देखे नहीं यतीम बच्चे, उनके बाप जब शादी कर लेते हैं दूसरी जगह तो वो बच्चे पूरी जिंदगी ऐसी दिक्कत में काटते हैं, परेशानी में काटते हैं। उनकी पहले तो माँ ही मरती है, अक्सर बाप भी बदल जाते हैं, अक्सर बाप भी बदल जाते हैं। तकरीर कर रहे हैं साहब, माँ अपनी जगह, बीबी अपनी जगह। कौन सी बीबी से क्या मुकाबला माँ का? हुजूर से अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी जिंदगी पे किसका हक है? फरमाया माँ का। फिर पूछा, फरमाया माँ का। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह किसका? फरमाया माँ का। 3 मरतबा। चौथी मरतबा पूछा या रसूलल्लाह फिर किसका? फरमाया बाप का। अब यहां पीर का नाम कहां है? यहां बीबी का नाम है? मैं तो अपनी बहनों के लिए रास्ते आसान कर रहा हूं। वो अगर आज अपने शौहर को अपनी उसकी मां से जुदा करेंगे तो कल उसकी आने वाली बहुएं उसके बच्चों को उससे जुदा कर देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, वो मरता उस दिन है जो बेटा जब उससे ये कहता है कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और आपको एक बात बता के जा रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं मदीने शरीफ 3 बार जाता हूं 1 साल में, और अपने पैसे से अल्लाह का शुक्र है कमा के जाता हूं, और हज भी करता हूं, अल्लाह का शुक्र है। इस साल भी अल्लाह चाहेगा तो जाऊंगा, मगर ये सब मेरी माँ की बरकतों से है। मैं जब 2017 में पहली मर्तबा हज करने गया था, मेरी माँ ने मुझे हज कराया। एक सवाल का जवाब दो, जब मेरी माँ ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है तो हज किसने कराया होगा? बोलो तो सही यार, माँ ने कराया था। वापस आ रहे थे हम मदीने से और मेरी माँ ने मुझे देखा। मैंने कहा माँ, हम वापस हो रहे हैं, दुआ कर दो मैं हर साल आया करूं तो अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, उसको जन्नत में आला मकाम अता करे। तो उसने मुझे देख के कहा बेटे तुम दुआ करो। मैंने कहा ना अम्मा आप दुआ करो। तो उन्होंने फिर देखा हुजूर के गुंबद की तरफ। वैसे भी लोग मदीने से वापस आ रहे होते हैं, दिल फट रहा होता है, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर। तो मेरी माँ ने ऐसे हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को हर साल हज की तौफीक देना, मेरे बेटे को या रसूलल्लाह हर साल बुलाना। अल्लाह ने उसी माँ की बरकतों से, मैं आपको बताऊं, वैसे मुझ पे कोई ऐसा अमल नहीं है जो मैं कह सकूं कि मैं अच्छा अमल किया है, मैं घटिया बेकार इंसान हूँ, मगर एक अमल अल्लाह का शुक्र है कि वो कबूल कर ले कि मेरी माँ मुझसे राज़ी गई है दुनिया से। मैंने उसका गुलाम बन के ज़िंदगी गुजारी, जो उसने कह दिया वही मान ली। उसने कहा दिन है तो दिन, उसने कहा रात है तो रात। चूंकि मेरे वालिद तो पहले चले गए थे, 25 साल हो गए। अल्लाह की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो आज मेरे पास नहीं, मगर माँ नहीं है। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। कलियों चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, किस्मत ने किया दौलत ममता से महरूम, किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम। दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। ओ माँ प्यारी माँ, मेरी माँ
प्यारी माँ, रमजान की रौनक थी तेरे दम से दुबाला, रमजान की रौनक थी तेरे दम से दुबाला, है सहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी। अगर आपका बाप है ना बाप, तो आज अगर आप उस पर अपना जुल्म कर रहे हो ना, तो याद रखना कि कल तुम्हारी बारी है। बाप से मोहब्बत करो, उससे प्यार करो। माँ बाप वो नेमत है। तुम नमाज अगर नहीं पढ़ते हो तो माँ बाप से दुआएं करवाओ, तुम नमाजी बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें नमाजी बनाएगा। मेरी आखिरी बात ये, मेरे भाई, एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई और कह लगी कि आदमी से, ऐसा कर तू मुझे कुछ खाने पीने को दे दे, मेरे बच्चे भूखे। बस ये आखिरी बात है, ध्यान से सुनना। उसने, अच्छा पहले मेरी बात हाथ उठा के बात करो। जब यहाँ से जाओगे तो जिसने अपनी माँ के कदमों को चूमा उसने जन्नत को भूसा दे दिया। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह माँ के कदम चूमोगे जिनके जिंदा है इंशाल्लाह। अब जिनके नहीं है वो तो क्या करेंगे, वो तो बस याद करेंगे माँ को, बाप को याद करेंगे। मैं आपको बताऊं, माँ बाप का गम कब्र के तख्ते तक जाता है। ये गम खत्म कभी होता? जब मोहब्बत की बात आती है तो बंदा कहता है यार मोहब्बत तो माँ बाप की है मोहब्बत यार। बाकी अपनी जिंदगी को बदलो। एक औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई और दुआ करो, मैं भी आप में से किसी की वालदा गई हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, हुजूर की अम्मी सैयदा आमना की बरकतों से मग़फ़िरत करे। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम मक्के में दाखिल हुए ना, सारे सहाबा थे, हुजूर मेरे आका रोने लगे। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर क्या हुआ? तो हाथ पकड़ के सहाबा का लेके गए, ये मेरी माँ का घर है आमना का, मैं यहाँ पैदा हुआ था, मैं सोचता हूँ सब हैं, आज मक्के के फतेह का दिन है, काश मेरी माँ आमना भी होती। काश। कुछ लोग तो बाप को घर से निकाल देते हैं और कुछ लोग बेचारे नया घर बना के रोते हैं, काश मेरा बाप होता। ये दर्द है, ये अफसोस। आज इसकी बात कर रहा हूँ। एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई, आके बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ ज़िना करता हूँ और आज मैं तुझे कुछ दे दूंगा मगर तू वादा करके तू फिर मेरे साथ रात को आएगी। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। नहीं, वापस चली गई। रोने लगे बच्चे। अम्मा कुछ लाई, एक बच्चा गिर गया। अम्मा कुछ लाई, रोने लगी। बच्ची को देख के माँ रोई, फिर मजबूर होके बोली जो तुझे करना हो वो कर लेना, मेरे बच्चे मर जाएंगे भूखे, कुछ दे दे। वो लेके चली गई, खाना वाना खिला के रात को आई, दरवाजा बंद करके अंदर लेटी है, वो अंदर जा रहा है, ये इसके हाथ लगाने वाला है, वो कांप रही है और जैसे ही हाथ लगाए वैसे ही आंखों से आंसू निकलने लगे। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज रात में मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी ज़िना नहीं किया। तेरी इताअत के मुताबिक, तेरी शरीयत के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक मैंने ज़िंदगी गुजारी। तू जानता है कि मैं एक माँ हूँ और मेरे बच्चे भूखे हैं और वो उनकी भूख ने मुझे यहाँ तक लेके आए, मुझे माफ़ कर देना। ऐसी फूट फूट के रोई, करीम तेरी बंदी मजबूर है, उसके बच्चे भूखे हैं, माफ कर देना करीम। रोई रोई रोई, वो रोते 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 उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया, जहन बदल गया। बोला जा तूने मेरी आंखें खोल दी, ये पैसे ले, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। वो तो चली गई। सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया था मैंने उसको, कितना रोई थी और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी थी कोई नहीं, मेरे गुनाहों की हद कोई नहीं, तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं। रोने लगा, रोते 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 सजदे में इतना रोया पूरा चेहरा सूख, वो जो है ना रात को सो गया। कब नींद आई पता नहीं चली। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, जैसी दरवाजा खोला, कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा आप गलत एड्रेस पे आए, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितने कपड़े फाड़े हैं, कितने गिरेबान चाक किए हैं,
मेरे जैसे बदकार को अल्लाह सलाम। हजरत मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ, रात वाली बात बताई। कितना रोया था तू? कि मेरा चेहरा भीगा हुआ था आंसुओं से, तर हो गया था पूरा चेहरा, आंसू मेरे बह रहे थे। हजरत मूसा ने फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। फरमाया मूसा जा मेरे बंदे से कहना, उससे कहना कि उसके आंसू उसके रब ने पसंद कर लिए। आंसू कितना करीम है, 70 माँ उससे ज्यादा मेहरबान है। अमीरों के सामने रो लिए, बड़े लोग अल्लाह के सामने क्यों नहीं रोते? अल्लाह का तो सजदे में तो नबी रोते थे, नबी रोए, पैगंबरों ने रोए, अल्लाह के सामने कब रोना शुरू करोगे? बोलो कौन सा दिन आएगा जो तौबा करोगे? नौजवानों, तुमको क्या लगता है? हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, सब धूप में होंगे, कोई साया नहीं होगा, सब कांपते होंगे, मगर अल्लाह का अर्श का साया होगा। और उसमें वो नौजवान खड़ा होगा जिसे गुनाह करने का मौका मिला था मगर अल्लाह के डर से उसने किया नहीं था। बस मेरे भाई, मैंने जो बातें आपसे करनी थी कर ली। हाथ उठा के बताओ हुजूर के नाम पे जाने देने के लिए कौन कौन तैयार है आप लोगों में से? नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना ही। रात का वक्त है, हो सकता है आपके इस अमल से अल्लाह मुझे बख्श दे। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हो और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हो? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। जो पूरी दाढ़ी रखाएं इधर आ जाए, इधर आ जाए। मदरसे का कोई बच्चा ना आए, बाकी आ जाए। जिनकी दाढ़ी कटी भी हो या छोटी हो वो ना आए, वो आ जाएं। बाकी बड़ी दाढ़ी वाले ना आए। अब बाहर आ जाओ, अब भी आ जाओ पीछे वाले भाई। अच्छी लड़कियों से अगर शादी, आपकी दाढ़ी तो है पूरी, आपकी आंखों में आंसू है, सुभान अल्लाह, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, मगर तशरीफ रखिए, वहाँ कुर्सी है, जरा आगे कर दीजिए। ये मोहब्बत है हुजूर की, सुभान अल्लाह। आप इधर आ जाइए बेटे, आप इधर आ जाओ। 2 लोग हो गए, वो तीसरा है। कोई चौथा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? कोई और है आप लोगों में से बेटे जो हिम्मत करे, ये कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए, मुझे दुनिया वालों से क्या मतलब? आ जाओ। ये 4 हो गए, सुभान अल्लाह। पंजतन पाक का मानने वाला 5वां आशिक रसूल है कोई जो पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? आप तो मदरसे में पढ़ते हो, अच्छा तो आ जाओ। 5 हो गए। छठी वाला है गरीब नवाज की छठी वाला, 100 शहीदों का सवाब है। अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती है, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये हो गए 6। 7वां है कोई? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये बच्चे नौजवान रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। बताओ ये हुजूर के बगैर कर्म के रो सकते हैं? बोलो 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 बोलो, ये कर्म हुआ है हुजूर का? नहीं। मैं तभी तो कह रहा हूँ हुजूर का कर्म है। आज मैं इतना खुश हो रहा हूँ तो सरकार मदीने से कितने खुश हो रहे हैं। कोई 7वां आशिक रसूल है? आगे पीछे से मेरा भाई जो खड़ा होकर कहे, जो पढ़ेगा साहिबे, अरे बोलो ना, लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। ये हो गए भैया, कितने हो गए? सुभान अल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं ना, मेरी तकरीर कहिए, अल्लाह का शुक्र।
ये सब हुजूर का घर। बस मैं दुआ कर रहा हूँ इनके अल्लाह आंसू कबूल कर ले। ये जितने बैठे हुए रो रहे हैं, जितने खड़े रो रहे हैं, बस यही मेरी जिंदगी का हासिल है। अल्लाह ताला ने सलामत रखे। मैं कह रहा हूँ 8वां कोई आशिक रसूल है? अच्छा बताओ वो कौन सी कौम है मेरे हुजूर की इस उम्मत के अलावा जो रात के 2 बजे अपने पैगंबर को याद करके रो रही है? कोई रोता है किसी के लिए? मगर मेरी अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर जब रात को रोते थे अपनी उम्मत को याद करके तो मेरे आका के आंसू घर के बाहर को निकल जाया करते थे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले, नहीं आने वाले। अल्लाह ताला मेरे हुजूर हम सब पे करम फरमाए, आमीन कहो। सरकार हम सब की इस महफिल को कबूल करें। और बड़े सख्त दिल लोग बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भाई कोई 8वां आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। है कोई हुजूर का आशिक जो आज से सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखा है? 100 शहीदों का सबब है। आ जाओ। ये कितने हो गए? 3 3 6। भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। ये कितने हो गए भाई? 9 हो गए ना? एक आशिक रसूल और हो जाए, 10वां हो जाएगा इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। महफिल में बड़ी बरकतें लगती हैं मुझे। मेरा दिल को महसूस हो रहा है कि जैसे अल्लाह ने कबूल कर लिया है महफिल। इसकी खामोशी बता रही है। मैं कह रहा हूँ कि एक आशिक रसूल कोई और आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब मुझे मिले थे, कहने लगे सैयद साहब मैं कभी रोया नहीं था पूरी ज़िंदगी में, मगर आपकी तकरीर सुन के मेरी आंखों से आंसू निकला है। मैंने कहा यार मैं काबे में और हुजूर के रोज़े में जाके दुआ करता हूँ सरकार के, या रसूल अल्लाह जब मैं बोला करूँ तो आप अपने करम से उसमें असर पैदा कीजिए मेरे आका। सारी बरकतें हुजूर के नाम की हैं, मदीने की मिट्टी की बरकतें हैं। नहीं सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये हो गए 5 और ये हो गए 10, ये हो गए 11। एक आशिक रसूल और हो जाए तो हुजूर की 12वीं हो जाएगी। देखो कौन है जिसके दिल उसे यहाँ तक लेके आए मेरे भाई को। आ जाओ। ये नौजवान दाढ़ी रखाने के लिए खड़े हो रहे हैं, कोई मिस्कीन माँ बाप मना ना करें बिल्कुल भी। खुद नेक नहीं है तो बच्चों को तो नेक बनने दें, खुदा के वास्ते ने जहन्नम से बचने दें। हमारे बच्चे की अभी उम्र नहीं हुई, उम्र नहीं हुई थी तो दाढ़ी नहीं आई थी, उम्र हो गई है तो दाढ़ी आ गई है। दाढ़ी जब आई है तो उम्र हो गई है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई आइए, मुबारक, अल्लाह ताला तुमको बरकत अता करे। मैं इंशाल्लाह आप सबका सलाम अभी मदीने शरीफ में जाके हुजूर की बारगाह में कहूँगा, तो दुआ भी करूँगा कि अल्लाह आपको बार बार मदीना दिखाए, हुजूर का इश्क अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये इतने नौजवान जो ये रो रहे हैं, ये समा अजीब है, ये बरकतों का समा है। सुभान अल्लाह। ये सैयदा मखदूमा कायनात के नाम की बरकत है, ये जो उनका जिक्र खैर हुआ है, ये हमारा अल्लाह का शुक्र है, हम पर अल्लाह का एहसान है, हम सुन्नियों पर, आला हजरत के मानने वालों पर, कि हमारे दिलों में इश्क रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, उसका फजल है। बस कोई और है? कोई कितने हो गए ये भाई जरा गिनना? 5 5 10 13 हो गए। 14वां आशिक रसूल कोई हो। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, कोई छोटी हो तो बड़ी करने वाला आशिक रसूल हो तो आ जाए। कोई दीवाना है इस महफिल में? मेरे आका का दीवाना, मेरे नबी का आशिक। सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें कभी कभी होती हैं। आज अल्लाह की रहमत है तुम्हारी तरफ तवज्जो किए हुए हैं, मांग लो जो मांगना है। आ जाओ। है कोई आशिक रसूल हो एक और? 14वां आशिक रसूल। चलो मेरे साथ इधर वादा करो इंशाल्लाह, मेरी तरफ देखो, वादा करो इंशाल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद पूरी जिंदगी में न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाल्लाह पूरी रखाएंगे। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार करीम रहीम, ए फजल करने वाले, ए मेहरबान करीम, अपने फजल से इस लड़कों को जिन्होंने ये दाढ़ी की नियत की, इन्हें इस्तिकामत अता फरमाना मालिक। इनका साथ देना मेरे करीम, इनकी जिंदगियों पे अपना फजल करना मेरे मालिक, इन पे अपनी मेहरबानियाँ करना, इन्हें माँ बाप का फरमा बरदार बनाना, इन्हें नमाजी बनाना मेरे करीम, इन पर फजल फरमाना। बेटे यहीं बैठ जाओ, जहाँ खड़े हो यहीं बैठ जाओ। अपनी नमाज की कौन कौन पाबंदी आज से करेगा? देखो इरादा करना, वादे बहुत कर चुके हैं,
दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। इरादा करते हैं नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा नमाज की पाबंदी करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफकत करो, मोहब्बतें करो। हजरात 2 बज गए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार मुझे बड़ा लंबा सफ़र करना है, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सब इजाज़त दो मुझे, आप सबका सलाम हुजूर की बारगाह में जाके कह दूँ। सब इजाज़त है सब लोगों की, सबका सलाम हुजूर की बारगाह में। और देखो पैसे वैसे इकट्ठे करके ना हुजूर की बारगाह में जाओ। सुभान अल्लाह। हमारे उलमा फरमाते हैं जिसने हुजूर के गुंबद को भी देखा उस पे भी हुजूर की शफाअत वाजिब हो जाती है ना। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नवीद नजातो ज़फ़र की है ना। आसी भी हैं चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, मक्का नहीं कि जहाँ जहाँ खैर व शर की है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आबाद रखे, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को आबाद रखे। सबका आज जो आपके दिल धुले हैं, ये क़यामत के दिन इसका आप बदला देखोगे। अल्लाह मुझे भी इसका बदला अता फरमाए। ये अश्कबारी रुकनी नहीं चाहिए। हमेशा हुजूर को याद करके मदीने की याद में रोया करो। रात को सोने से पहले कोई अच्छी सी नात किसी अच्छे नेक नातखा की ज़बान से सुन लिया करो, तुम्हारा इश्क़ रसूल बढ़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की मोहब्बत सच्ची अता फरमाए। मैंने दौरान तकरीर कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आप लोग माफ़ करें, मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ना जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस गाँव को सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया कि रात के 2 बजे तक आप बैठे रहे। अल्लाह आपको खूब जज़ा अता फरमाए, इस साहिब उर्स के फैज़ को और आम फरमाए। सारे उलमा का, तलबा का, सबका शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।